अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि गेट रेडी फॉर द कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन, दे स्पाइंग यू, दे स्टॉक यू, ठीक है, दे अप्रोच यू। किसी ऐसे शख्स की तरफ से आपकी तरफ बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो आपको स्पाइंग कर रहा था, आपकी जासूसी कर रहा था, आपके बारे में मालूमात कर रहा था, आपको स्टॉक कर रहा था, आपसे ऑब्सेस्ड है और इसने पूरी आपकी इंक्वायरी कर ली है और अब ये आपको अप्रोच करेगा। ठीक है, इस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता है, कि सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि आने वाले पल में क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलिए जी, कौन आ रहा है, किसकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है? मेरे व्यूवर्स की तरफ। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्पाइंग कर रहा था, स्टॉक कर रहा था और अब अप्रोच कर रहा है? कौन शख्स है वो? चलें, कौन शख्स है? ब्रेकअप फर्स्ट आया है हमारे पास, ब्रेकअप। लिक्विड करेज, घोस्टेड। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को स्पाइंग कर रहा है? हीलिंग। एंजाइटी बहुत आ रहा है भाई, ये कौन है जो इतनी एंजाइटी उसको हो रही है? सोलमेट। ये इसमें कहाँ से आ गया? अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को अनफिनिश्ड बिजनेस, पार्टी, एडिक्शन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है रिग्रेट, एक्स लवर, बिटवीन द लाइंस, फ्रेंड्स। अब बताएं, जो लोग मुझे कहते हैं एक्स की रीडिंग नहीं करो, अब जब रीडिंग ही निकल के एक्स की आएगी तो मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा भाई। आपके एक्स लवर जो हैं वो आपकी तरफ, उनकी तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। उनको बहुत रिग्रेट है, उन्होंने आपको हर्ट करा, उन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया और अब वो बहुत अरसे से आपको स्पाइंग कर रहे हैं, बहुत अरसे से आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मैसेज ये आया है मेरे पास और एक ऐसा इंसान मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखें, यहाँ से न्यू की एनर्जी आ रही है। एक ऐसा शख्स, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है और अगर ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर आप कोई आपके सराउंडिंग में है, आप अगर ऑफिस जाते हैं, कहीं जिम जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, आपके नेबरहुड में, कहीं पर ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाइंग कर रहा है और इसको लगता है कि आप इसी के टाइप के हैं। इसने अपनी लाइफ में एक रिलेशन में भी कि ये कहीं हर्ट हुआ है, लेकिन ये अब हील हो चुका है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, इसकी हीलिंग हो चुकी है इसके पास ट्रॉमा से। इसने अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप को ख़त्म करा है और इसको अब कोई भी अट्रैक्ट नहीं करता था, लेकिन सडनली इसने आपको कहीं देखा, किसी काम के थ्रू या आपसे मिला, या किसी फ्रेंड के थ्रू या आपसे मिला, आपके किसी कज़न के थ्रू या आपसे मिला और इसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड लगे और इसको सडनली फील हुआ कि आप इसके टाइप के हैं। मतलब होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो आपकी सोल, एक सोल दूसरे सोल से मिलती है, इसको लगा कि आप इसके सोलमेट हैं। ठीक है, अच्छा, क्या है कि ये इंसान अभी तक बहुत ज़्यादा एंजाइटी में था, बहुत कह लें कि कोई अल्कोहल यहाँ यूज़ कर रहा था, कोई स्मोक कर रहा था, कोई लिटरली एंजाइटी की मेडिसिन पिल्स ले रहा था कि अपने पास्ट से हील होने के लिए। लेकिन काफ़ी हद तक ये इंसान हील हो चुका है। ठीक है, एक नया पर्सन जो आपको मे बी कि या आप अगर कहीं काम करने जाते हैं तो ये आपको मुसलसल वॉच करता है, आप पे नज़र रखता है, आपकी जासूसी करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये आपसे मे बी कि आपको स्पाइन करने की, स्टॉक करने की एडिक्शन सी हो गई है। ठीक है, और ये देख रहा है कि आप बड़े मज़े में हैं, आप अपने पास ट्रॉमा से निकल गए हैं, आप अपने एक्स को अब नहीं मिस करते हैं
और बड़ी पार्टियां शार्टियां करते हैं अपने दोस्तों के साथ। आपकी किसी फ्रेंड से भी इसने कांटेक्ट करा है और अब ये आपसे कांटेक्ट में आना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अनफिनिश बिजनेस आया है। तो आपके एक्स भी आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके पास ये एक नया बंदा भी आ रहा है। ठीक है, दो लोग मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसको अपनी लाइफ में लेते हैं और किसको नहीं लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्लैरिफाई कर लेते हैं कि भाई ये कौन है। गेट रेडी फॉर द कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम समवन दे स्पाइंग यू। कौन है जो मेरे व्यूअर्स को स्पाइंग कर रहा है और अब उनकी तरफ बात करने वाला है उनसे बहुत जल्द। चलें जी, ब्रेकअप को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप जो भी हैं ये एक नया पर्सन है और ये आपकी तरफ आ रहा है। ये आपको देखता है कि आप एक सिंगल लेडी हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। ठीक है, आप सिंगल लेडी हैं, अपनी लाइफ में अपने काम से काम रखती हैं और इसको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मीन्स कि बहुत ज़्यादा कि आपसे ऑब्सेस्ड है। आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी स्ट्रेंथ से ये बंदा बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और ये आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं कि आपको कोई कांटेक्ट करे तो कैसे करे। लिक्विड करेज क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। ये देखें, स्टॉकिंग का कार्ड दोबारा से आ गया। आपके एक्स जो है वो समझ लें कि कोई अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, स्मोक यूज कर रहे हैं और आपकी पिक्चरें देख रहे हैं और अपना गम खरक कर रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने इसको छोड़ दिया, ये तो मेरी सोलमेट थी। और अब आपके एक्स की तरफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। उसके बाद आया है चैरियट। सही है, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। घोस्टेड क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपको घोस्ट करा वो आपकी लाइफ में दोबारा से आपके साथ एक ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है। हीलिंग क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे ये नया बंदा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके काम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, लेकिन फाइनली आप विन विन कर रहे हैं अपने काम में और ये आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है और आपसे इंस्पायर हो रहा है और बहुत जल्द ये आपको मैसेज करेगा। एंजाइटी क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस इंसान से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो बहुत जल्द आपके पास लव कन्फेशन किसी का आने वाला है। अब जिससे जो रेजोनेट हो, अगर जो लोग अपनी लाइफ में एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक्स का आ रहा है और जिन लोगों की लाइफ में एक्स नहीं है, कोई न्यू बंदा है, तो वो न्यू बंदे का कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी है ना, आप लोगों का इंट्यूशन, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मुझे उनकी सिक्स सेंस बहुत शार्प है। सोलमेट क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको एज अ फैमिली देखता है। ये दोनों के लिए मैसेज है। नया पर्सन जो है वो आपको एज अ फैमिली देखता है और वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है। ये इंसान आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है और यहाँ पे जो आपके एक्स हैं इनको अब रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके सोलमेट हैं और ये भी आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। अब पहले ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे लेकिन अब ये नहीं भाग रहे। ये नए और पुराने दोनों के लिए मैसेज है। अब आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है? मे बी कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक्स भी है, नेक्स्ट भी है, 2 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ पे कुछ लोग दो लोगों को जगल कर रहे हैं। अब देखें आप किसको चांस देते हैं और किसको नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर किसी की पास्ट में ईगो थी, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एम्परर है, तो अब उसकी ईगो मेल्ट हो गई है। ठीक है, और फाइनली वो एम्परर से किंग ऑफ कप्स की कंडीशन में आ गया है। बेपनाह मोहब्बत आपके लिए किसी की बहुत ज़्यादा उजागर हो रही है। अनफिनिश बिजनेस क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते पे अब काम करना चाहता है, आपके एक्स। ठीक है, और जो नया बंदा है वो भी आपकी तरफ आ रहा है और आपके साथ एक सेलिब्रेशन वाले मोड में आपको एक मैसेज कर सकता है। आपके साथ एक रिलेशनशिप में एक इंसान आना चाहता है। पार्टी क्यों आया है भाई? द टावर। आप अपनी लाइफ में बहुत विन विन कर रहे हैं, काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये इस इंसान का सडनली आप किसी पार्टी में जाएंगे, मे बी किसी फ्रेंड्स के साथ जाएं, वहाँ पे आपका इससे सडनली टकराव हो सकता है और वहाँ पे मे बी कहीं आपको अपॉलोजी करे या इसकी तरफ से आपसे बातचीत आपकी इससे स्टार्ट हो जाए और ये आपके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। एडिक्शन क्यों आया है? टेम्परेंस।
बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है हाई प्रेस्टिस। आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकती हैं, कोई हीलर हो सकती हैं, खैर ये जो भी बंदा है या आप खुद भी वाइस वर्सा हो सकता है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपको फील हो रहा था यहाँ पे आपकी कोई बहुत ही देरीना ख्वाहिश मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप चाहते थे कि भाई कोई आपको भी बहुत ज़्यादा चाहे, आपका कोई क्रश हो, और तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। चलें अब हम यहाँ से ले लेते हैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस। मास्क, अगर पास्ट में किसी ने अपना मास्क पहना हुआ था या आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको स्पाइंग कर रहा है और आपको नहीं पता, तो किसी का मास्क रिमूव होने वाला है। दूसरा आया है मेरे पास होम, फाइनली कोई आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाह रहा है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एक अफर्मेशन। अच्छा क्या है, आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ, मैं शक को नहीं जिंदगी को हाँ कहता हूँ। ठीक है जी, ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।